ये वही पिरामिड है जिसको फ़िरौन महफूज बनाता था और उसी के अंदर बादशाह दफन होता था जो अपने आप को खुदा कहता था। लेकिन उसने इस तरह बनाया था क्योंकि वो तो करता नहीं है, उसकी जो रियाया में इल्म हिकमत वाले लोग होते हैं वो करवाते हैं, बताते हैं। साइंटिस्ट लोग होते हैं, इंजीनियर लोग होते हैं। आज नाम मिलने लगा इंजीनियरिंग का, लेकिन उस ज़माने में इंजीनियर वगैरह नहीं थे। फिर भी अगर इस तरह काम हुआ उस ज़माने में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जो कि आज से 2000 साल पहले की बात है, तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है, काम की चीज़ है। इसके लिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। हालांकि कैमरा चलाना, मोबाइल चलाना मना था। ये कब्र है, पिरामिड जो बनाया गया है मिस्र के अंदर। मैंने तो जहाज़ से अभी तक देखा है, अभी असलन नहीं गया है। मैं जाऊंगा वहाँ तो आप लोग को रिकॉर्ड करके बताऊंगा कितना ऊंचा है। अभी जब रहला निकलता ही है इस जामिया अज़हर मिस्र की जानिब से, तो मुझे अपना पैसा ख़र्च करने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी 5-6 हज़ार रुपये चला जाएगा, इसलिए जामिया अज़हर लेके जाए तो अच्छा है। ये मस्जिद है अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बनाई हुई, उसकी तामीर को इजाफ़ा किया गया है। ये मिस्र का, काहिरा का, दरिया नील का मंज़र है। इतनी आबादी है अल्लाह की पनाह। अभी मैं सिकंदरिया आया था काहिरा से, बीच में थोड़ा सा खेत वेत देखने को मिला जो कि पहले पार्ट में दिया गया है। ये सबसे पहली वीडियो है जो दुनिया में बनाई गई थी, दुनिया में सबसे पहली वीडियो। उसके बाद अब हमारी भी वीडियो बन रही है। उन लोगों ने बनाया था, फ़ायदा हम लोग को हो रहा है। जहाज़ बनाने वालों ने कोई और हैं, लेकिन फ़ायदा ज़्यादातर मुसलमानों को होता है। वही लोग हज करने जाते हैं, वही लोग जो है अरब वाले पैसे वाले हैं, दुनिया के हर गोशे में चले जाते हैं। हम लोग उसी के तवस्सुत से हम लोग भी चले जाते हैं कि हज करने हैं या जॉब करने हैं, नौकरी करने हैं, पढ़ाई करने हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से चले जाते, वरना जहाज़ को कौन पूछता। ये लाइब्रेरी है सिकंदरिया की अंदर है, जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। कई लाख, वो लोग तो अरबी में मिलियन कहते हैं, मिलियन, लाख के ऊपर सब मिलियन होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा, लाख अलग है, मिलियन अलग है, मिलियन, बिलियन, डिलियन, ट्रिलियन सब अलग है। ये मशीनें, किताबें पहले जो छपती थी, सोने से लिखी हुई चीज़ें हैं। और क्या क्या चीज़ पे लिखा जाता था। ये सब मशीन, किताब छापने वाली। खुदा ने किस कदर इंसानों को अक्ल दिया, ये सब मशीनें हैं। अल्लाह अकबर। जो मशीन इस्तेमाल से बाहर हो गई उसको यहाँ ला के डाल दिया गया है। चूँकि पहले जो मुसन्निफ़ होता था वो खुद राइटर भी होता था, प्रिंटर भी होता था। अब प्रिंटर अलग होता है, राइटर अलग होता है, चल रहा है, मुसन्निफ़ अलग होते हैं। कल जिस कदर हम लोग का टाइम बर्बाद हो गया। ये सब किताबें, इतनी किताबें मैं लाइन से लगी हुई हैं, बता नहीं सकता, गिन नहीं सकता मैं अपने से। वो लोग जितना भी बताएं 7 लाख के ऊपर है तकरीबन। किताबें हैं, कई ज़बानों में किताबें हैं। हर आदमी जो यहाँ आते हैं इसमें ज़रूर जाते हैं, लाइन से लगी हुई है। और अगर किसी को सुकून है, जो ख़ास तौर से मिस्र के लोग हैं, उन लोग को क्योंकि ये सुकून है तो वहाँ पे जाके अपना बैठ के पढ़ते हैं, किताबों का मुताला करते हैं। ज़रूरी है। जिस लाइन की भी किताबें हैं सब इसमें मौजूद है, किसी भी ज़बान में हो, चाहे अरबी में हो, फ़ारसी में हो,
इंग्लिश में हो, किसी भी ज़बान में जिसको हम नहीं भी जानते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ ज़बानों को बनाया है और अल्लाह ताला ही की ये कुदरत है कि हर 100 किलोमीटर पे ज़बान का इख्तिलाफ है। कौन ऐसा आदमी होगा यहाँ पे जो सारी किताबें मौजूद हैं। बेचारा कंप्यूटर ही वही है। कंप्यूटर में आप जाके देखिए और अपने से किताब को ढूंढिए, निकालिए। कई मंजिलें हैं इस तरह, एक मंजिल पे ये सब इतनी किताबें, फिर मंजिलें, मंजिल बाई मंजिल है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस किताब में यहाँ की कौन कौन सी किताब है, फिर उस यानी हिसाब से आप ऐसा लग रहा है कि छत के ऊपर किताबें हैं। निकाल सकते हैं। इसके अंदर आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि छत के ऊपर किताबें हैं। ऊपर में इस तरह बनाया गया है कि बिकने वाला नहीं है, ये सिर्फ आग वगैरह ना लगे। और सरकारी तरफ से पहले दिन तो मैं इस किताब का वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि वो जो लेक्चरर थी, हम लोग की गाइड थी, वो सब बताते बताते वक्त गुजार दिया और चले गए हम लोग। तो दूसरे दिन दूसरे बच्चों के दूसरी जमात का जो यहाँ आना था, हमारी जमात का जाना था नहाने के लिए, तो हम नहाने न गए क्योंकि समंदर में रोज़ नहाते ही हैं शाम के टाइम। तो इसके लिए वहाँ जाने के बजाय हम कुतुब खाने में आ गए दूसरे बच्चों के साथ। यहाँ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी मज़ाहिब हैं, हमारी जमात गई नहाने के लिए समंदर में। केबिन हम ऊपर से देखे थे, ये इस तरह बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है कि यहाँ आपको आँख पे ज़र्द नहीं पड़ेगा, आँख की रोशनी। ये सब स्टील से बनाया गया है। ये पढ़ने की जगह है, ये बैठने की जगह है। केबिन बना हुआ है। किताबें लीजिए, बैठ के पढ़िए और उसमें सजा कर रख दीजिए। मैं हर मंजिल पे नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। अगर वो लोग चले जाते तो फिर मुझे मजबूरन जो है अकेले जाना पड़ता, भटकना पड़ता, परेशानी होती। इसलिए मुझे उसके साथ कवर करना पड़ा थोड़ा सा। लेक्चर जब तक चल रहा था, जब तक मैं कुतुब खाने में आया, और एक साहब तो यहाँ इमाम साहब हैं, वो कह रहे थे थोड़ा नेट दीजिए। अगर मैं नेट देता होता तो फिर अटक जाता, और वैसे भी बैटरी डाउन हो जाती, फिर ये वीडियो और भी नहीं कर पाते। ये सब किताबें हैं। एक केबिन में हज़ारों किताब, उसके पीछे केबिन, फिर उस केबिन इस तरह से लगी है, कई मंजिलें, 7 मंजिल 8 मंजिल, सब के ऊपर किताबें हैं और साथ में इस तरह से चढ़ने का वो सीढ़ी है और फिर बैठने की जगह है इस तरह से। अब हम आपको गांधी जी दिखाते हैं अपने हिंदुस्तान के। इल्म हासिल करो तो कहीं भी आदमी मकाम पा लेता है। हमारे हिंदुस्तान के गांधी जी का वो मकाम है कि यहाँ पहुँच गए। उस पार गाड़ी चलती है, लेकिन हाईवे है, उसके बावजूद गाड़ी की आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रही है। ऐसा निज़ाम, ऐसा साइंस लगाया गया है इसको बनाने के लिए। ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है कि गर्मी कितनी भी आए फिर भी जल ना सके। अगर आग लग भी जाए तो भी किताबें न जल सके। और लाइब्रेरी को नहीं दिखा सकते, इतनी फुर्सत नहीं है। आदमी को इल्म हो तो वो कुछ भी हासिल कर लेता है। आज मिस्र वाले को पास इल्म है तो हर चीज़ उसके पास मुहैया है। ज़मीन से तेल, सोना, समंदर की मछलियाँ बेतहाशा। 50-60 रुपए का 2 किलो 3 किलो मछली मिलती है। इतनी सारी मछलियाँ, 12 रुपए लीटर तेल है। इतने कसरत के साथ ये सब इल्म की वजह से न ढूंढ पाया, निकाल पाया। हमारी ज़मीन, हमारे हिंदुस्तान के लोग ज़मीन को माता कहते, माता कहते, तो फिर अब माता को कोई भी खोद नहीं सकते, तो पढ़ते तो खोद नहीं सकते तो फिर ख़जाना आप नहीं निकाल सकते।
ये सब चीज़ें जो है ना शायद बहुत ही ख़ास बात बेअक्ली लिखी की हो। बातें हैं। माता जो अल्लाह ने बनाया है, माँ का जो दर्जा दिया है, उसके कदमों तले जन्नत है, वो हर कोई थोड़ी मकाम पा सकता है। रुक रुक के अपना पढ़ लीजिएगा सुकून से। ये कुतुब खाने के अंदर ही है, मकतबा के अंदर ही है। कुछ किताबें बिकती हैं, तो वही बच्चे सब स्कूल के आते हैं, लेते हैं, और लोग आते हैं, लेते हैं। मुख्तलिफ़ किताबें, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले कैफ कुछ चीज़ों को मैं दिखा देता हूँ। ये सब किताबें हैं जो आजकल के मुसन्निफ़ अपना लिख रहे हैं, कमा रहे हैं। आप भी लिखिए, आप भी कुछ करिए। अल-इल्मु नूरुन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म रोशनी है। मुख्तलिफ़ चीज़ों को हासिल कीजिएगा तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। पहले के ज़माने में कोई साइंटिस्ट का कोई क्लास थोड़ी था, मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ता था और एक्सपेरिमेंट करता था, तो साइंटिस्ट बन जाता था। ये केमिकल से बचाई गई, सेफ रखी गई मछलियां हैं, वरना और मछलियों में कीड़े लग जाते हैं, मिट्टियाँ बन जाती हैं। इनको केमिकल के ज़रिए से बचाया गया है। कीड़े मकोड़े जो भी समुंदर की चीज़ें हैं, उनको सेफ करके केमिकल के ज़रिए से रखा गया है। सामने एक बहुत बड़ी मछली है, यह क्या है पता नहीं, उसको भी उसकी हड्डी उड्डी सब के साथ जमा करके रखी गई है। ये बगुला परिंदा सब है, सब की क्वालिटी को महफूज रखा गया। बतख, मुख्तलिफ जानवर हैं। यही वो है, सर के ऊपर दिख रहा है होगा, बड़ी बड़ी हड्डियाँ, गोश्त तो उनके सड़ गए। ये समंदर में जाने की चीज़ें हैं। ये वो हड्डियाँ हैं जो बड़े से जानवर का रखा हुआ है। पता नहीं जब ये हड्डी इतनी बड़ी है तो वो कितना बड़ा रहा होगा, क्योंकि हड्डी के साथ कुर्री भी होता है ना, जो लचकीला होता है। ये कीटाणु सबको ज़िंदा रखा गया है। आप इनको सुकून से जूम करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये मच्छियाँ पकड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए इस तरह एक बदन पे गैस लगा के पानी के अंदर जाते हैं, काफ़ी देर तक रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ढूंढते खोजते हैं। इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। हालांकि बड़ी बड़ी मछलियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो जानवर ऊपर में हैं, अल्लाह ताला ने समंदर के अंदर में भी बनाया है। वही कीड़े से मुकाबला होता है, उसके बावजूद चले जाते हैं। वो खा जाता है, घोट जाता है। बहुत सारी मछलियाँ बहुत चालाक होती हैं। वो पानी को ऐसा पीती हैं कि सारा पानी मुंह में चला जाता है, फिर पानी को फेंक देता है और सबको खा जाता है। तो ये सब चीज़ें कुदरत हैं खुदा की। मैंने आपकी निगाहों को आने वाली नस्ल के लिए महफूज कर दिया है, क्योंकि हर आदमी हर शहर नहीं जा सकता है, तो उन चीज़ों को कम से कम इन ज़रिए से देख सकते हैं। هذا بيت فرعون هنا بيت فرعون هذا بيت فرعون ولا ما فرعون مش موجود هنا هذا المكتب قبل فرعون كان هاي الاهرامات قبل فرعون كان